सेकंड टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी लाइट एक बहुत ही हाईली पॉलिश्ड सरफेस, अब हाईली पॉलिश का क्या मतलब आप उसको, जैसे आप अपने जूतों को पॉलिश करते हैं और एकदम शाइन आ जाता है उन पे, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं. पॉलिश से जो भी सरफेस है आप उसको जितना स्मूथ कर सकते हैं उसे पॉलिशिंग कहते हैं. और मिरर्स के साथ यही होता है. जो सिल्वर होता है, सिल्वर को इतना पॉलिश कर देते हैं कि उसकी सरफेस बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत कम गड्ढे होते हैं उसमें, बहुत कम रफ एजेस, इसलिए आप खुद को देख पाते हैं. तो लाइट का ये फिनोमेना जिसमें लाइट टकराती है एक सरफेस से और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. इसके दो प्राइमरी लॉज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल से लाइट टकराती है एक प्लेन मिरर पे, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करती है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एंगल कुछ 30 डिग्रीज है, 30 डिग्री है नॉर्मल से. नॉर्मल ये वर्टिकल लाइन होती है, ये रेड वाली. अगर मान लीजिए 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. अब आप सोचेंगे ओके, ये आईना है मेरे सामने, अगर मैं इसको इसी रेड लाइन के एंगल ऑफ साइड से देखूं तो मुझे कैसे दिखेगा? जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल इसी रेड लाइन पे रहती हैं आपकी आंखें, तो आप खुद को फेस टू फेस ऐसा देख पाते हैं. बट अगर आप थोड़ा साइड से देखेंगे तो आप खुद को नहीं देख पाएंगे. इनफैक्ट आप उस चीज को देखेंगे जो एग्जैक्टली सेम एंगल पे आपके राइट में, या फिर अगर आप राइट से देख रहे तो आपके लेफ्ट में दिखेगी. इसके भी कुछ तरीके होते हैं, इसके भी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं. जो मिरर्स आप घर पे देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. आप देखते हैं द इमेज इज इरेक्ट. इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप सीधे खड़े हैं तो आप खुद को सीधे ही देख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये फिगर को देखिए, ये एक लड़का है, उसका हेड है ये, और वही रिफ्लेक्ट बैक होके उसको ऐसा ही दिख रहा है. आप उल्टे नहीं दिख रहे हो. द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. मतलब जब आप एक प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो आप अपने साइज से छोटे या बड़े नहीं होते, एग्जैक्टली सेम होता है आपका साइज. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. इसका क्या मतलब अगर आप मान लीजिए आपके आईने से, आपके शीशे से 2 मीटर दूर खड़े हुए हैं, तो एग्जैक्टली आपकी जो इमेज बन रही है वो उसमें भी 2 मीटर दूर ही खड़ी रहेगी. अगर आप किसी चीज को आईने से एकदम चिपका दें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपना पाउडर का जो डब्बा है उसको रख दिया एकदम सामने आईने के, तो वो उतना ही दूर दिखेगा आपको आईने में. द इमेज इज वर्चुअल, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इसका मतलब क्या है? ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ. इमेज इज वर्चुअल मतलब सिर्फ आपकी आंखें देख पा रही हैं. वो मिरर किसी आपकी बॉडी से जो लाइट आ रही है, मतलब आपकी बॉडी लाइट एमिट नहीं कर रही, लाइट दूसरी सरफेसेस से और आपकी बॉडी से टकरा के जाती है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा. तो आपकी इमेज रियल नहीं होती. रियल मतलब अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा स्पेशल मिरर है आपके पास जो आपकी लाइट को रियल बना दे, और आप उस मिरर के सामने एक पेपर रख दें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बट वो स्पेशल मिरर सारी लाइट को एक जगह फोकस करके आपकी एक इमेज बना देता है. तो लिटरली पेपर पे आप एक इमेज देख पाते हैं. ये रियल मिरर्स कहलाते हैं, ये कॉनकेव मिरर्स कहलाते हैं, जिन पे हम बात करेंगे. और पांचवी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. इन दो वर्ड्स का मतलब समझिए. लैटरली मतलब हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल होता है, वैसे ही लैटरली आपका हॉरिजॉन्टल होता है. ये हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. और इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाना. इसका क्या मतलब है? मतलब असल जिंदगी में अगर आप शीशे के सामने अपने राइट हैंड से आप खुद को हाई कर रहे हैं, बट अगर आप आपकी मिरर इमेज के सेंस से देखें तो आपका मिरर इमेज उसके लेफ्ट हैंड से वेव कर रहा है.